हाय गाइज, मैं एकांश आपका फिर से स्वागत करता हूं पैसे वाले बाबा चैनल पर। आज की वीडियो ना हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ना ये टॉपिक, अगर आपने ये टॉपिक भी ध्यान से सुन लिया ना, आई प्रॉमिस यू आप ना 50 to 60% चोरों से बच जाएंगे। देखो, दो तरीके के चोर होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक ऐसी कंपनी जो बिल्कुल बेकार परफॉर्म कर रही है, वो भी चोर है। अब मतलब आपका पैसा वो चुरा लेगी, लाइक आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। दूसरा कौन सा चोर होता है, ध्यान से सुनना, ये पूरी दुनिया में नहीं होता, सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही होता है। ऐसी कंपनी जो गोल्ड है लेकिन वो डायमंड के भाव में है। मतलब कंपनी बहुत बढ़िया भाई। कंपनी, आपको क्या लगता है, आपने सिर्फ कंपनी ढूंढ ली अगर अच्छी, आप रिलैक्सो की चप्पल पहनते हो, आपको मालूम है भाई चप्पल बहुत बढ़िया है। आप बाटा के शूज पहनते हो, भाई मालूम है आपको बहुत बढ़िया है, तो क्या आप उनके शेयर बाई कर लोगे तुरंत के तुरंत? आपने दीपक नाइट्राइट का नाम सुन लिया, स्पेशलिटी केमिकल्स में बहुत बढ़िया कंपनी, तो क्या आप उसके शेयर बाई कर लोगे? तो ये कैसे पता लगता है कि भाई कौन सी अच्छी कंपनी? तो बहुत सारी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या बेकार कंपनी है? हाँ, रेवेन्यू उठा के देखो कितने लाख करोड़ का है, आपको समझ आएगा। क्या बेकार कंपनी थोड़ी ही है, कंपनीज तो बहुत अच्छी हैं। आपको ये चूज करना है, अच्छी तो है लेकिन उसका भाव क्या है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, अगर नहीं बताया तो इस वीडियो को मत समझो, बेशक यहीं रोको, पिछली वीडियो देख के आओ कि कैसे पता लगता है। क्या क्या कोई क्राइटेरिया है शेयर के महंगे और सस्ते पता करने का? क्या हम कह सकते हैं कि एमआरएफ का टायर 70,000 का है, उसका टायर का एक शेयर का प्राइस 70,000 का है, और टीसीएस का 3,000 का है, तो कौन इसमें से बड़ी कंपनी है? क्या ये शेयर प्राइस से पता लगता है? नहीं, वो पता किससे लगता है? एक रेशो है, पीई रेशो। पीई रेशो दोस्तों, पीई रेशो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत करते हैं। पी रेशो को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर क्या होता है। देखो, एक कंपनी है, कंपनी नीडेड मनी फॉर बिजनेस, उसको काम करने के लिए पैसा चाहिए था। उसने क्या करा, उसको मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। देखो, पूरा प्रोसेस तो आपको पीछे से वीडियो देखोगे तो समझ आएगा, लेकिन मैं फिर भी बेसिक्स आपको कोशिश करता हूं कि आपको किसी को पीई टॉपिक ही समझना है तो उसको यहीं से समझ आ जाए, ये मेरी कोशिश है। उसको 5,000 ब्रिक्स चाहिए थी, उसने आईपीओ रिलीज कर दिया, एक शेयर। अब उसको मालूम था कि भाई ऐसा तो कोई आदमी नहीं है जो मेरी सारी कंपनी में जितनी मेरे को जरूरत है वो सारा फंड मेरे को दे दे, अलग अलग लोगों से मिलेगा। उसने क्या किया, जो उसको पैसा चाहिए था ना, उसने उसको तोड़ दिया। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ब्रिक से समझाया। उसने एक एक ब्रिक को अलग अलग कर दिया। उसने बोला भाई साहब जिसको इन्वेस्ट करना आके कर सकते हो। एक शेयर का कॉस्ट रख दिया 5 रुपीज। इतना समझ आया? अब ध्यान से देखना, कंपनी ने पैसा लिया और कंपनी ने अपना प्लांट बना लिया, कंपनी बहुत बढ़िया बन गई। अब देखो, टोटल मनी कंपनी, जो टोटल मनी है कितनी कलेक्ट करी कंपनी ने? भाई 5,000 ब्रिक्स की जरूरत थी और एक ब्रिक का कितना प्राइस था? 5 रुपीज। 5,000 इंटू 5, 25,000 रुपीज। 25,000 रुपए कंपनी ने जमा कर लिए। अब देखो, नेट प्रॉफिट इन बिजनेस इन 1 ईयर, एक साल के अंदर जो नेट प्रॉफिट हुआ है, देखो ध्यान रहे, नेट प्रॉफिट पे मैं आपको डायरेक्टली लेके जा रहा हूं। अभी आने वाले वीडियोस में आपको मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको समझने की जरूरत है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं बात क्या कर रहा हूं कि 10,000 रुपए कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अर्निंग ऑफ 5,000 शेयर्स कितना हुआ? भाई 5,000 शेयर्स से जो अर्निंग है, ये कितने शेयर्स का है? 5,000 शेयर्स का है। 5,000 शेयर्स पे 10,000 रुपए उसको बचे हैं। 5,000 शेयर पे 10,000 रुपए बचे हैं। अर्निंग ऑफ 1 शेयर कितना निकलेगा? भाई 10,000 रुपए मिल रहे हैं कितने शेयर पे? 5,000 शेयर पे, तो एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है? 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000, आंसर इज 2 रुपीज। 2 रुपए का फायदा हो रहा है एक शेयर पे। तो ईपीएस क्या होता है? ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कितने रुपए का फायदा कंपनी कर रही है? कितने रुपए का कर रही है? 2 रुपए का। सारा एक्सपेंडिचर हटा के, सैलरी हटा के, डिविडेंड हटा के, सब कुछ हटाने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूं, सब कुछ हटाने के बाद कंपनी को एक शेयर पे 2 रुपए मिल रहे हैं। कितने का शेयर था? 5 रुपए का। आगे देखते हैं। अब देखो, मान लो एक आदमी है, वो आपके पास आके कहता है यार 2,500 रुपए की जरूरत है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उस आदमी को ना, उस आदमी का सारा खर्चा हटाने के बाद, पूरे साल में उसकी कमाई हुई, उसके खर्चे हुए, उसके घर में बच्चों की फीस गई, उसके बच्चों का खर्चा हुआ, ठीक है, कोई भी खर्चा उसके घर में हुआ, उसको हटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो उसको एक साल में होता है वो 500 रुपए होते हैं। मान लो वो 2,500 रुपए आपने दिए थे उसे, तो वो कितने साल में वो वापस पैसे लौटा देगा? हाउ मच टाइम विल ही टेक टू गिव योर मनी बैक? इज 2,500 डिवाइडेड बाई 500। 5 साल लगेंगे उसे आपका पैसा वापस देने में। 5 साल लगेंगे ना। एक साल में उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 500 रुपए है। 500 500 500, 3 साल में 1,500, फिर 500 2,000 4 साल में, फिर 500 2,500 रुपए हो गए 5 साल में। तो आप ये समझ गए, ठीक है। अब देखो,
अब मैं एक शेयर की बात कर रहा हूं, फिर दोनों टॉपिक को जोड़ूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हाउ मच टाइम एसबीआई शेयर विल टेक टू गिव योर मनी बैक। मान लो अभी एक शेयर के एसबीआई की कीमत है 430 रुपीज। ये देखो लिखा हुआ है आज का 14 जून का, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ बहुत रिसेंट है, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी भी दिन देख रहे हैं एक शेयर का प्राइस तो रहेगा ही रहेगा, 430 रुपीज है। अब सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने देखो कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बीएससी की साइट से ही मैं आपको सारे डेटा दे रहा हूं, डेटा के बहुत सारे सोर्स है, लेकिन मैं चाहता हूं आप बीएससी की साइट को आप ज्यादा जुड़े रहें, ठीक है। सबसे पहला देखो क्या है, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कितना रुपए है, 22 रुपए। क्या ये नेट प्रॉफिट है? यस, ये नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट होता है। अब देखो इसके बाद वो आपको क्या बोलता है, इसके बाद ईपीएस हुआ 22.87। अब देखो शेयर प्राइस कितना है, 430 रुपीज। कितने साल में, मान लो आपने एक शेयर लिया, आपको एक कितने साल में एसबीआई आपके शेयर के पैसे वापस देगी आपको, और वो देगी या नहीं देगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कमाएगी कितने साल में। देखो पिछले में हमने बात की कि वो 500 रुपए उसने आपकी डील हुई थी कि आपको वो 2500 रुपए वापस देगा, तो उसको 5 साल लग रहे थे। लेकिन एसबीआई के साथ आपकी ऐसी कोई डील नहीं हुई है कि वो आपके शेयर्स के पैसे वापस देगा, लेकिन हम इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा उतने पैसे कलेक्ट करने में। वो आपको दे ना दे वो उसकी अपनी मर्जी है भाई, ठीक है। लेकिन आपने तो बिजनेस खरीदा है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, आपने बिजनेस खरीदा है, जो बिजनेस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको पैसे देने हैं नहीं देने। देने हैं तो उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या है कि ईपीएस उसने इतना कमाया, 22 रुपए 87 पैसे, 430 रुपए शेयर का प्राइस था, तो 430 डिवाइडेड बाय 22.87, आंसर कितना आया 18.8। अब देखो आप ध्यान से, क्या आपको इस स्क्रीनशॉट में पीई देखो दिख रहा है, आप एक रेशो दिख रहा है पीई, दैट इज कॉल्ड 18.78। दिस इज कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस कितना है 430, अर्निंग कितनी है 22.87, आंसर इज 18.8। मतलब 18 साल के आसपास इसका पीई है। पीई मतलब बोलते हैं कि इतना समय लगेगा कंपनी को जो शेयर का प्राइस चल रहा है ना, उतना प्राइस का पैसा इकट्ठा करने के लिए। समझ रहे हैं? इस चीज को डाइजेस्ट करो थोड़ा सा, इस चीज को डाइजेस्ट करो। समझ नहीं आया दोबारा से टॉपिक सुनो, समझाने की कोशिश मैंने बहुत अच्छे से की है, ठीक है। पी का मतलब होता है कि कितने साल लगेंगे कंपनी को वो पैसा कलेक्ट करने में, जितने शेयर का प्राइस आज आप बाय कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है गाइस, मान लो 50,000 रुपए का शेयर है और पीई है उसका 10। क्यों? क्योंकि वो फिर पर शेयर के हिसाब से उसकी अर्निंग ज्यादा है, ठीक है। तो आपको पीई देखना बहुत जरूरी है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो 4 डिफरेंट केस है। फर्स्ट, मैंने आपको कंपनियों का नाम नहीं लिखा है भाई, मैं ना ये नहीं चाहता, देखो आपको ना, मैंने ऐसा नहीं चाहता कि आप ना गैम्बलिंग के चक्कर में आए कि किसी ने आपको बोला बाबा ये वाला शेयर ले लो, इसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। नहीं, मैं चाहता हूं अपना समझे चीजों को, ठीक है। देखो फर्स्ट जो है ना, लेफ्ट में अपर जो मैंने एक जो चार्ट स्क्रीनशॉट लगाया, दैट इज पीई। पीई इसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही क्या थी पीई की, भाई कितना रुपया कमा रहे हो उसी के हिसाब से तो पता लगेगा शेयर प्राइस, और आपके कितने रुपए कमा रहे हो उसी से तो पता लगेगा कितने साल में वापस दे रहे हो। मान लो अर्निंग पर शेयर ही नहीं है, पिछले 1 साल का, सिर्फ 1 साल का माना जाता है, कोई भी डेटा होता है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर ही नहीं है अगर पिछले 1 साल का, तो पी कैसे निकल जाएगा? पी तो है ही नहीं भाई। अर्निंग ही जब नेगेटिव में चल रही है अगर किसी कंपनी की, तो अगर किसी कंपनी का पी दिखते हैं 0, इसका मतलब वो कंपनी क्या है? दैट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। लेकिन ध्यान रहे इसके अलावा भी डेटा है। अगर कंपनी का नेगेटिव है ईपीएस, इट डजेंट मीन कि आप कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कुछ और भी। पीई एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। लेकिन नेक्स्ट जो इसके नीचे वाला स्क्रीनशॉट है, ईपीएस कितना दे रखा है 10.87, पी कितना दे रखा है 10.92। अब देखो ये भी एक कंपनी है जिसका पी है 10.92। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, राइट में अपर कॉलम, ईपीएस है 2.34, पी है 525.31। अब आप ये सोचो जरा, कौन लोग हैं जो इस कंपनी में भरोसा कर रहे हैं? 525 का पी। क्या आप इनको गैम्बलर नहीं बोलेंगे? क्या कोई एनालिसिस करने की इनकी क्षमता है या नहीं है, जो 525 के ई पे कोई शेयर खरीद लेते हैं? भाई साहब कैसे खरीदता, अपन को तो आज तक समझ नहीं आया रे कि 525 पे के पी पे तुम क्या इमेजिन कर रहे हो। तुम्हारी 7वीं पीढ़ी जाके, जब 7वीं पीढ़ी आ जाएगी ना, वो भी डिपेंड करता है कि कोरोना में हम जिंदा बचे ना बचे, लेकिन नहीं बचेंगे, हाँ ये उम्मीद करते रहे बाबा, ठीक है। लेकिन 525 पी मतलब 525 साल लगेंगे उस शेयर को इतने पैसे इकट्ठे करने में जो उसका शेयर प्राइस है। अब भाई मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बता रहा, लेकिन मैं सोचता हूं, मैं चाहता हूं आप ना सोचें, ठीक है, इसके बारे में सोचें थोड़ा। नेक्स्ट है पी 6.67,
ठीक है। अब तो देखो डिफरेंट डिफरेंट पी की वैरायटीज हैं, मैं ये आपको इसलिए क्यों दिखा रहा हूँ। आपको कोई, आपने देखा पी देखा 50 खरीद दिया शेयर, आपने देखा पी 200 खरीद दिया शेयर। भाई नहीं, ये कोई मजाक नहीं है यार, अपने पैसे मेहनत से कमाए हैं ना। हाँ अगर आपके घर पे पेड़ है तो मर्जी है फिर आपकी, फिर आप देख लीजिए 525 वाला पी वाला डी शेयर, आपको मजे आएंगे। ओके, अभी ना हम पी को देखो, आपको ना समझना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर कि मतलब क्या है, कैसे, व्हाट इज द आइडियल पीई। ठीक है, डाउट्स में भी सबसे पहला आइडियल पी। देखो भाई आइडियल पी ना आपके अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके पे डिपेंड करता है। दुनिया में कोई इंसान आपको नहीं बताने वाला कि सही पी क्या है। कहने वाले तो कह देंगे 500 भी सही है, 1000 हो जाएगा तो, लेकिन आप इसका मतलब समझ रहे हैं। पी इज नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल लगेंगे कंपनी को। भाई आपने एक शेयर लिया तो उस एक शेयर के जो पैसे हैं वो कंपनी को इकट्ठे करने में कितने टाइम लगेंगे। ठीक है, अब देखो आइडियल पी क्या है भाई, ये सबका अलग अलग है। मेरे लिए मैं बताऊं, मेरे लिए आइडियल पी क्या है। मेरे लिए आइडियल पी है 10 to 15। अगर सेक्टर बहुत अच्छा, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था अच्छी कंपनी ढूंढने से पहले अच्छा सेक्टर ढूंढना गाइज। अच्छा सेक्टर है, बहुत भयंकर सेक्टर है, मान लो इंश्योरेंस सेक्टर है, क्योंकि हमें मालूम है भाई इंश्योरेंस अभी इंडिया में नहीं हुए हैं। इंडिया में इंश्योरेंस आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये एक कैलकुलेशन है। तो मैं मानता हूं कि ठीक है, इस शेयर का पी, इस सेक्टर का पी थोड़ा हाई मिल सकता है, लेकिन कितना हाई भाई वो मेरे को खुद डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें किसी पे यकीन मत करना आपकी कोई कहे ये वाला शेयर खरीद लो, नहीं, मैं खुद अपना पी डिसाइड करूंगा। ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, ये आपके वैल्यूएशन करने का तरीका है कंपनी में। देखो ये बात आपको कोई नहीं सिखाने वाला। ठीक है, लोग आपको 1000 पीई पे भी ना बोलेंगे शेयर बाई कर लो। क्यों? क्योंकि आपके पैसे से हो सकता है उनको किसी ना किसी तरीके का भाई उनको फायदा हुआ, उनको ये लाइन बोलने के पैसे मिल रहे हो। ठीक है, तो आपको ना पी ना अपना खुद का सेट करना है। मैंने जो पी सेट कर रखा है ना भाई, वो मैंने कर रखा है 15, 10, 15, 20। दिस इज 20 इज लास्ट। मतलब मैं 20 के बाद का पी देखने से पहले मेरे को लगता है फिर कंपनी का, मेरे को कंपनी बहुत तगड़ी कंपनी चाहिए जो मैं ये मानूं कि हाँ भाई इसके जो वैल्यूएशन है वो 20 भी सही है इसके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो ये सबका अलग अलग तरीका है। लोग इवन कंपनी अपना ही शेयर बाय कर रही होती है 30, 40 के पीई पे। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको एक अपना सेट जरूर करना चाहिए कि भाई मेरे लिए ये पीई है। मैं मानता हूं 8, 10, 12, 15, 20। अब आप कहें सर मौके ही नहीं मिले तो, भाई साहब मौके नहीं मिलते तो वेट करो, मौके सब आते हैं। जिसके अंदर पेशेंस है ना वो स्टॉक मार्केट में निकल जाएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज सेक्टर पीई। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक कंपनी कितना टाइम लेगी एक शेयर को वापस, पैसे के वापस देने में, लेकिन क्या होता है ना आपको देखना होगा कि पूरे सेक्टर का क्या पीई चल रहा है, वो हमें बताता है उस सेक्टर की ग्रोथ के बारे में। मतलब मान लो कोई सेक्टर है, इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर का पी है मान लेते हैं आज की डेट में 13 पी है, 13। तो इसका मतलब है बाकी सारे लोग ना, मार्केट क्या है, मार्केट ये मानती है कि 10 से 13 साल तक का ही हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि 10, 12, 13 साल से ज्यादा का हम नहीं मान रहे कि ये कंपनीज को हम इतना ही ट्रस्ट करते हैं बस, कि हम इसमें इतनी ही ग्रोथ है। कहीं ना कहीं ये ना ग्रोथ को दिखाता है पी। ऐसी बात नहीं है कि पी ज्यादा है तो वो बेकार है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बोल रहा हूं कि वो पी ज्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट का टाइम सही नहीं है, ये वो दूसरी वाली चोरी है। ये बेकार कंपनीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छी उन कंपनीज की बात कर रहा हूं जिनका पी ज्यादा। देखो पी ज्यादा इसका मतलब लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तो होनी चाहिए ना भाई साहब भरोसे की। मान लो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, आप उसको जरूरत पे वक्त पे पैसे दे देते हैं, तो भाई एक तो लिमिट डिसाइड करोगे ना, आपको अपना भी तो घर चलाना है। ये थोड़ी सेविंग्स अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट से घर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, सब कुछ बेच के उसको दे दिया। मैं मना नहीं कर रहा, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, फिर भी ये नहीं करते ना हम। तो सेक्टर पी देखना जरूरी है। मान लो पावर सेक्टर का पी है 13 और आप जिस कंपनी को देख रहे हैं उसका पी है 4, तो आप ये यकीन कर सकते हैं कि भाई देखो 4 के हिसाब से ये एक अंडर वैल्यूड शेयर है। मतलब इसकी जो वैल्यू है बाकी जितनी कंपनीज हैं उनके हिसाब से इसकी वैल्यू कम है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पी से रिलेटेड ना एक बहुत तगड़ी बात है कि पी कम और ज्यादा में ना, ज्यादा पी का मतलब है कि वो शेयर महंगा है, लेकिन क्या कम पी का मतलब है कि वो शेयर सस्ता है। अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, उससे पहले मैं एक और डाउट आपका ले लेता हूं, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर पीई। देखो बहुत बार क्या होता है ना, मैंने आपको कहा था पीई में अर्निंग पर शेयर देखा जाता है लास्ट 1 साल का। ठीक है, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर क्या करता है, देखो इसमें आपको समझने की जरूरत है। अभी मान लो 3 महीने, 3 महीने की 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, 3 महीने के। ठीक है, अभी क्या है, मान लो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया, जनवरी टू मार्च, मार्च टू जून, जून टू
जून जुलाई अगस्त, ओके जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर एंड देन दिसंबर में ऐसे करके रिजल्ट आते हैं। मान लो अभी जो 3 क्वार्टर का रिजल्ट आया है, कंपनी ने उसके अंदर 50 रुपये का शेयर है, इसी इसी बार जो अभी रिजल्ट आया है उसमें 2.5 रुपीज कमाए हैं इस क्वार्टर में, और उससे पिछले 3 क्वार्टर्स का जो रिजल्ट था वो नेगेटिव में था। समझ रहे हैं? तो आज मान लो कि पिछले 3 जो क्वार्टर्स थे उनका रिजल्ट था -1 -1 -1, तो -3 हो गया टोटल। और इस वाले क्वार्टर का रिजल्ट था इस वाले क्वार्टर का रिजल्ट था 2.5। ठीक है, तो टोटल अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, -0.5 -3 + 2.5, यही हो ना, इज इक्वल टू -0.5 हो गया अर्निंग पर शेयर। मतलब नेगेटिव में चल रही है कंपनी। पी कितना होगा, पी होगा 0, क्योंकि नेगेटिव लॉस मेकिंग कंपनी है। अब आपने कहा सर आपने ही तो बोला था जब लॉस मेकिंग कंपनी है तो पी बिल्कुल कम है, ये तो बेकार कंपनी हो गई। नहीं, अब यहाँ फ्यूचर पी कैलकुलेट करने की जरूरत है। आपको 1 क्वार्टर का मिल गया है, पहले तो ये देख लो कि क्या इस क्वार्टर में कोई लफड़ा तो नहीं हुआ भाई साहब, एकदम से कैसे कंपनी प्रॉफिट में चली गई। अगर आपको वैलिड रीजन मिल जाता है कि दिस इज द रीजन वाई द कंपनी इज इन द प्रॉफिट, कंपनी को फायदा इस वजह से हुआ है क्योंकि इस क्वार्टर में उसने ये चेंजेस कर दिए बिजनेस में, अब आप क्या करोगे, इस क्वार्टर में कितना है 2.5, अब इस 2.5 की कैलकुलेशन करो अगले 3 क्वार्टर तक। 2.5 2.5 2.5 2.5 10, शेयर वैल्यू थी 50, इमेजिनेशन चल रहा है सिर्फ हमारा ये सब। शेयर वैल्यू थी 50, ईपीएस हो गया 10, 50 डिवाइडेड बाय 10 इज 5। उस सेक्टर का फिर पीई देखो, मान लो सेक्टर का पीई है 30, इसका पीई कितना बैठ रहा है 5। पक्का ये देख लो कि क्या क्वार्टर में जो ग्रोथ आई है वो सही ग्रोथ है या बेकार ग्रोथ है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई फेरबदल हो रहा है, ऐसा होता है आपको पता लग जाएगा, ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि क्या वो जो ग्रोथ दिखाई गई है उसमें हम बहुत कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम फ्यूचर पी कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम देखो अभी पी ना, पी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पी को देखने के नजरिए हैं, हजारों नजरिए हैं। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो भी आपको 2-3 तरीके से इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैंने आपको जो बताने की करी है वो सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताने की कोशिश करी है। पी हमें ये प्रूफ देता है कि उस सेक्टर, उस पी बताता है, उस सेक्टर का जो पी हमें बताता है कि भाई कितनी ग्रोथ पर मतलब बेट लगाने को लोग रेडी हैं। लाइक अगर 100 पी है किसी सेक्टर का तो लोग बहुत ज्यादा यकीन कर रहे हैं कि इस सेक्टर में बहुत तगड़ी ग्रोथ है। लेकिन क्या मेरे पास कोई भी 100 पी का शेयर है? नहीं है भाई साहब। क्या मैं गधा हूं? हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए मैं हूं, लेकिन मैं अपने लिए नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया भाई दिस इज माई आइडियल पीई। ठीक है, अब जो लास्ट बात जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला था, ज्यादा पीई मतलब कंपनी की कीमत बिना किसी शक के ज्यादा है। ज्यादा पी है, 100 पी है, 200 पी, 300, 525 देखा था एक जनाब अभी तो एक का, पता नहीं लोग अब भी क्यों बाय कर रहे हैं। चलो भैया ठीक है, फ्यूचर पी कैलकुलेट किया होगा उन्होंने अपने हिसाब से किसी से। ठीक है, कम पी अगर है तो ध्यान रखें कोई बात है कि कम है। अगर वजह ना मिले तो इन्वेस्टमेंट के लिए 1% भरोसा कर सकते हो। ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना पिछले कुछ सालों का, मैं उसके बेसिस पे लाइन आपको बोल रहा हूँ। ज़्यादा पी है तो पक्का महंगा है शेयर। हाँ, उसके ये भी चांसेस ज़्यादा हैं कि भाई कंपनी अच्छी है, हो सकती है कंपनी अच्छी, आपको चेक तो करना ही पड़ेगा, बिना चेक करे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर घर में पैसे का पेड़ है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बात अलग है, जितना मर्जी चाहे इन्वेस्ट कर दो, अपन को क्या लेना देना तुम्हारे पैसे। लेकिन अगर पीई कम है तो आपको देखना पड़ेगा। पी मान लो अभी मैं काम कर रहा हूँ, बात करते हैं एक शेयर की, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की। अभी आज की डेट में उसका पी आपको मिलेगा 3 के आसपास। क्या वो शेयर बेकार है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम पी वाले जो शेयर हैं आपको उनको पढ़ना पड़ेगा कि ये कम क्यों है। बाकी आज की डेट में आप पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर पर उसका डिविडेंड देखो, वो बहुत तगड़ा डिविडेंड देता है, लेकिन आपको फिर भी ये पता करना पड़ेगा कि इसका पी कम क्यों है। ये हम बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में कि क्यों एक कंपनी को तो लोग कहते हैं कि तुम 525 साल ले लो, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं और तुम 525 साल में वो पैसा इकट्ठा कर पाओगे, उतनी वैल्यू कर दी शेयर की। और एक कंपनी के शेयर की वैल्यू इतनी गिरी हुई है कि उसको बोलते हैं कि 3 साल में वो पैसे वापस दे देता है। यार तुम्हें वो देता है नहीं देता, देखो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, जो कंपनी को चलाते हैं, वो डिसाइड करते हैं वो पैसे तुम्हें देंगे या नहीं देंगे। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया मान के चलते हैं जिससे कि हमें पता लगे कि किसी कंपनी के कितने वैल्यूएशंस हैं, कितने क्या लेवल रखा गया है उस कंपनी के शेयर प्राइस का। तो हम ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी को कितना टाइम लगेगा वो शेयर का पैसा इकट्ठा करने में।
कंपनी वो पैसा हमें नहीं देगी, कंपनी अपने पास रखेगी। हो सकता है उससे नई कंपनी खोले, नए नए आउटलेट्स खोले, नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो शेयर वैल्यू रखी गई है, कंपनी को कितना टाइम लगता है वो शेयर वैल्यू, वो शेयर की वैल्यू इकट्ठी करने में। किसी की 525 है तो सोचो ज़रा इसके बारे में। ठीक है, देखो वीडियो आगे मत बढ़ाते रहना, सिर्फ मैं चाहता हूँ आप इस बात को सोचें कि पी का कितना मायने है शेयर मार्केट में। लाइक पी भी अगर आप देखना समझते हैं ना, तो मैं कहता हूँ लाइक यार, आपने ना आपकी जर्नी के अंदर ना आपको इतना तो पता लग ही जाएगा यार, ये शेयर महंगा चल रहा है। अगर 200 के पी पे आपको कोई शेयर दिलाता है, तो कम से कम आप इतना तो देखो कि भाई उसका सेक्टर पी क्या है, उस शेयर का वैल्यू, उस शेयर का पी क्या है, तो आपको हल्का सा आइडिया लग जाएगा। आई होप आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। और आप प्लीज इस शेयर को, इस चैनल को दूसरों के साथ बांटिए जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं फ्री में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।